Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss first law of thermodynamics. Before starting video, you are requested to subscribe my channel and now we will understand the concept of first law of thermodynamics. थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट. इट मीन्स के हीट की वजह से अगर किसी चीज़ में मूवमेंट आए तो उसको फिज़िक्स में हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हीट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इनटू वर्क और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा. इट मीन्स के हीट किसी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए या फिर किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ये एक बीकर है, ठीक हो गया. नीचे इसको हमने जो है हीट दी है. ये एक पिस्टन है जो कि यहाँ पर हमने फिक्स्ड किया है. इट मीन्स कि इस बीकर के अंदर जो एयर है वो बाहर नहीं जा सकती. इसकी साइड वाली जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो नॉन कंडक्टर हैं और इसकी जो नीचे बेस है वो कंडक्टर है, यानी हीट को कंडक्ट कर सकती है. तो ये हमारा था सिस्टम. इट मीन्स कि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है इनसाइड. यहाँ पर हमने जो Q है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है हीट के साथ, और अंदर जो एयर है या गैस है उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, उसे हमने UI के साथ रिप्रेजेंट किया. और जब हमने हीट दिया और फाइनल उसके पास एनर्जी में चेंज आया, उसे हमने रिप्रेजेंट किया UF के साथ. और यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा U है वो चेंज इन एनर्जी है जो कि हीट देने के बाद चेंज आया. यानी कि जैसे ही हमने उसको हीट दी तो गैस मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक्सपेंड हुए और जो हमारा पिस्टन था ऊपर की तरफ मूव हुआ. जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा तो वर्क डन होगा. डेल्टा वाई के साथ उसको रिप्रेजेंट किया है. वर्क डन का फार्मूला हमें पता है जी. वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी. डी मतलब मीन्स डिस्प्लेसमेंट. यस फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं चेंज इन पोजीशन. ये पिस्टन था जिसको जैसे ही हमने हीट किया तो गैस मॉलिक्यूल्स की एक्सपेंशन हुई, जो है फैलाव बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ. जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होता है तो डेल्टा वाई यानी कि पोजीशन चेंज होती है इस पिस्टन की और वर्क डन होता है. वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स हमने पढ़ा है कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया. यहाँ पर एरिया तो बीकर का जो है फिक्स्ड है, मगर प्रेशर में चेंज आ सकता है. तो हम प्रेशर में चेंज आया है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया. तो हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो है डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, जो है उसे हम कहते हैं डेल्टा वाई से हमने रिप्रेजेंट किया है. इट मीन्स के चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमने उसको डेल्टा वाई का नाम दिया है. अब जो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला है चेंज इन वॉल्यूम, जाहिर सी बात है पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, और चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू चेंज इन डेल्टा वाई मीन्स डिस्प्लेसमेंट. जैसे ही डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो एरिया बढ़ गया और जो है हमारे पास वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से. तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई. तो हम क्या वर्क डन वाले फार्मूले में एरिया इंटू डेल्टा वाई की जगह पे डेल्टा वी, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल लिख सकते हैं. पर जैसे ही हमने एरिया इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मींस एरिया इंटू डेल्टा वाई की जगह पे डेल्टा वी लिखा, तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला आ गया जी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. इट मीन्स के प्रेशर इंटू डेल्टा वी हमारे पास वर्क डन आ जाएगा. तो फार्मूले से पता लगता है कि वॉल्यूम जो है जैसे ही बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम जो है बढ़ता है, और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा. तो इस कर्व्ड लाइन के दरमियान जितना भी एरिया है वो हमारा क्या कहलाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, वो हमारा वर्क डन कहलाएगा. तो अगर हम प्रेशर, जब भी प्रेशर कम होता है
तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का बढ़ जाता है। और जब भी प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्रेशर कम होने से जो है मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, बल्कि एक दूसरे से दूर दूर ईज़िली एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा तो गैस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, उनमें कंट्रैक्शन पैदा होगी। और जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है एक्सपेंड करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है उसमें आता है जी हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे हमने डेल्टा यू के साथ रिप्रेजेंट किया, प्लस वर्क डन के। यहाँ पर अमाउंट ऑफ द हीट क्यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और वर्क डन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया। फ्रेंड्स, अगर हम स्पीकर की बात करें तो जैसे ही हमने हीट किसी भी सिस्टम में ऐड की तो हमारा जो Q की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आती है। अक्सर स्टूडेंट्स में एक इशू होता है कि हीट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कब होती है। तो जब भी सिस्टम को हम किसी सोर्स के ज़रिए हीट देंगे, वो हीट उस सिस्टम के अंदर दाखिल होगी तो Q की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर सिस्टम के अंदर से हीट बाहर सराउंडिंग इन्वायरमेंट में दाखिल हो तो हम कह सकते हैं कि हीट की वैल्यू इस सूरत में नेगेटिव आएगी जब उस सिस्टम में से हीट बाहर निकलेगी। इट मीन्स कि उस बीकर में से हीट बाहर निकलेगी। तो हीट लीव्स द सिस्टम, Q heat is equal to negative. Other words we can say that temperature increases, जब भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट पॉजिटिव में लिखेंगे, और जब भी या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, और जब भी टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का कम होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी। इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर कम होने से नेगेटिव हो जाती है। अगर हम वर्क डन की बात करें कि वो कब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो जी हाँ, अगर सिस्टम को हीट दें और वो वर्क डन करे, सिस्टम खुद वर्क डन परफॉर्म करे, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। मगर जब हम खुद बाहर से या एक्सटर्नली हम खुद सिस्टम पर वर्क डन करें तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो अपवर्ड एरो दिखाया गया है, इस केस में जो है वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, और जो है ऊपर से डाउनवर्ड जो एरो दिखाया गया है उसका वर्क डन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो बाहर से फोर्स लगी है, एक्सटर्नली वर्क डन हुआ है, इसकी वजह से और सिस्टम के ऊपर वर्क डन हुआ है, ऑन द सिस्टम वर्क डन हुआ है, जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव आता है। स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों वॉल्स, ये भी नॉन कंडक्टिंग है, इसकी बेस वो भी नॉन कंडक्टिंग, और पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग हीट, यानी इस सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जब इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो इंटरनल हीट जो है ज़ीरो, हीट जो है Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ द इक्वेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, हीट Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। यहाँ पर Q भी ज़ीरो है, हीट भी ज़ीरो है, वर्क डन भी ज़ीरो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो आएगी। अगर हम साइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने इसको हीट किया तो इस सिस्टम में एक डिफरेंट चीज़ ये है कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल थी, फाइनल भी इंटरनल एनर्जी जो है वही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के पहले यहाँ पे प्रेशर जो है कम था, इनिशियल केस में कम होते होते एक पॉइंट पे रुक गया। इट मीन्स कि जैसे ही एक पॉइंट पे रुक गया तो फिर फाइनली उसके बाद फिर वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया और वापस आके उसी पॉइंट पे खड़ा हो गया।
तो इसका मतलब ये है कि इसके प्रेशर या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, जिसकी वजह से इसकी जो शुरू में इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वो उसके फाइनल इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है हमारा ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारा डेल्टा यू ज़ीरो आ जाए तो हीट यानी क्यू वर्क डन के बराबर आती है, Q इज़ इक्वल टू वर्क डन के बराबर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। यहाँ पर गौर करें तो सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1000 जॉल ऑफ द हीट। जब कोई भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हीट तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वो है 1000 जॉल ऑफ द हीट। डिलीवर्स द 600 जॉल ऑफ द वर्क डन। इट मीन्स के वर्क डन जो हुआ है वो 600 जॉल हुआ है और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वर्क डन भी पॉजिटिव है। वाइल लूजिंग 100 जॉल ऑफ द हीट, जिसमें से क्या कोई भी सिस्टम जो है 1000 जॉल ऑफ द हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसी टाइम पे जो है वो 100 जॉल ऑफ द हीट जो है क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, अपने अंदर से जो है खारिज कर रहा है। तो टोटल चेंज इन हीट हमारा 1000 माइनस 100 900 जॉल हमारा चेंज इन हीट आया। इट मीन्स के 900 जॉल टोटल एनर्जी है वो जो कि उस सिस्टम ने एब्जॉर्ब की। वर्क डन 600 जॉल हुआ और फिर हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन को देखें तो Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क डन के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो के बराबर आ जाएगी Q माइनस वर्क डन के। Q हीट हमारी 900 माइनस 600 हमारा वर्क डन इंटू जॉल। तो जब 900 में से 600 माइनस हो जाएंगे तो हमारी जो टोटल इंटरनल एनर्जी आएगी वो 300 जॉल आएगी। इट मीन्स के जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी आई है 300 जॉल। और हम जो है थर्मोडायनामिक्स की जो फार्मूला है उसको यूज़ करके इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक जो है आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यहाँ पर जो है एक चीज़ दी गई है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच द इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 200 जॉल। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसको नेगेटिव में लेना है। और 300 जॉल ऑफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो वर्क डन जब ऑन द सिस्टम हो तो नेगेटिव वर्क डन होगा और कैलकुलेट आपने करना है हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम द सिस्टम, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो and if you have liked my video then please subscribe and subscribe my channel and I hope you have understand the concept of thermodynamics. Okay friends, take care. Allah Hafiz.